हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है, ये क्यों इतना ज़्यादा यूज़फुल है कम्युनिकेशन सिस्टम में, और इसमें जो डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज हैं वो किस तरह डिवाइडेड होती हैं। ठीक है। तो इसमें क्या करना होगा आपको कि आपको सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बनाना होगा। ठीक है, कि इसमें डिफरेंट फ्रीक्वेंसी रेंजेस को किस नाम से और किस सेक्शन में डिवाइड किया है। टुडे वी विल डिस्कस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ठीक है। अब देखिए, इसको जब आप ड्रॉ करेंगे तो सबसे पहले आपने मान लीजिए एक कॉलम, दो कॉलम और तीन कॉलम। ठीक है। तो आपने क्या किया, आपने सबसे पहले यहाँ पे लिखा वेवलेंथ, ऑब्लिक फ्रीक्वेंसी बैंड। ठीक। उसके बाद इसके करस्पॉन्डिंग कौन सा ट्रांसमिशन मीडिया यूज होगा, तो यहाँ पे हमने लिखा ट्रांसमिशन मीडिया। और इसका कहाँ यूज होता है, तो वो हमने यहाँ पे लिखा है एप्लीकेशंस। ठीक है। अब इसको जब हम ड्रॉ करेंगे तो सपोज कीजिए, इसको हमने पहले, तो हम क्या करते हैं, इसको पहले हम इसका एक सेक्शन बनाते हैं, अल्ट्रावायलेट, विजिबल और इंफ्रारेड का। तो मान लीजिए हमने ये एक बनाया सेक्शन इस तरह। ठीक है। ये हमने कर दिया यहाँ पे, और ये यहाँ पे। अब इसकी फ्रीक्वेंसी बैंड हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, ट्रांसमिशन मीडिया इसमें कौन सा यूज़ होता है वो यहाँ पे लिखते हैं, और एप्लीकेशंस क्या है और ये सारी चीज़ें क्या है। तो देखिए, इसमें क्या होता है कि इसमें जब हम वेवलेंथ ऑब्लिक फ्रीक्वेंसी बैंड की बात करेंगे तो इसको हम तीन कैटेगरीज में यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है। पहली कैटेगरी जो है ये तो हो गई आपकी अल्ट्रा वायलेट, ये हो गया अल्ट्रा वायलेट। सेकेंड है विजिबल, सेकेंड इज विजिबल। और थर्ड है इंफ्रारेड, दैट इज कॉल्ड इंफ्रारेड। तो ये जो फ्रिक्वेंसी रेंज होती है आपकी, इसको आप लिख सकते हैं, ये हो गया आपका 10, इंफ्रारेड वाला हो गया 10⁻⁻8। तो इसको आप लिख सकते हैं 10⁻⁻8 और मीटर। ठीक है। अब इसमें ट्रांसमिशन मीडिया जो यूज़ होता है, इसमें आप ऑप्टिकल फाइबर भी यूज़ कर सकते हैं। आप लिखें इसको ऑप्टिकल फाइबर्स भी आप यूज़ कर सकते हैं, और लेज़र बीम भी यूज़ होती है, तो इसको आप लिख सकते हैं लेज़र बीम, लेज़र बीम्स। ठीक है। अब इसके जो एप्लीकेशन होते हैं, तो एप्लीकेशन या तो इसके एक्सपेरिमेंट, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट में यूज़ होता है, तो ये हो गया आपका एक्सपेरिमेंटल। ठीक है। और इसके अलावा ऑप्टिकल कम्युनिकेशन में इनका यूज़ होता है, ऑप्टिकल कम्युनिकेशन। तो ये जो फ्रीक्वेंसी रेंज होती है इसका यूज़ यहाँ पे होता है। अब ये बीच में आप जैसे इसको आप यहाँ पे लिख सकते हैं हायर साइड में 10⁻15 हर्ट्स। ठीक है। या इसको आप लिख सकते हैं 10⁻14 हर्ट्स, एंड सो ऑन। और इधर आपका जो है, ये जो हमने दिखाया 10⁻⁻8, इधर तो समझ लीजिए आपका वेव, इस साइड में लेफ्ट साइड में जो हम वैल्यूज लिख रहे हैं, ये हो गई वेवलेंथ। ठीक है, इधर हम वेवलेंथ दिखा रहे हैं, और ये जो हम दिखा रहे हैं ये है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी। ठीक। तो यहाँ पे ये देख रहे हैं आप कितनी हाई फ्रीक्वेंसी है, 10⁻15 हर्ट्ज, 10⁻14 हर्ट्ज एंड सो ऑन। और जब फ्रीक्वेंसी हाई होगी तो आपको मालूम है C = F λ से वेवलेंथ उतनी उतनी ही लो होगी। तो एक सेक्शन तो ये हो गया। अब आप दूसरा सेक्शन इसका स्टार्ट कीजिए। ठीक है। ये यहाँ से स्टार्ट होगा, सपोज कीजिए ये, और ये भी नेक्स्ट पेज पे हमारा ऐसे ही जाएगा नेक्स्ट स्लाइड तक। ठीक है ना। ये हमने ड्रॉ किया, ये ड्रॉ किया, और ये ड्रॉ किया। ठीक है। अब इसमें क्या होगा
कि इसमें जो फ्रीक्वेंसी रेंज है आपकी वो आप लिखेंगे तो सबसे पहले तो आपका आ जाएगा मिलीमीटर वेव्स यानी EHF यानी यहाँ पे आप लिखिए ये जो पहला सेक्शन आया ये आया वेवलेंथ हो गई 1 सेंटीमीटर यानी इसको आप लिख सकते हैं मिलीमीटर वेव्स जिनकी वेवलेंथ कुछ मिलीमीटर्स में होती है। इसी को बोलते हैं कल वाले लेक्चर में हमने पढ़ाया था आपको, ये हो गया EHF, ठीक है। और अब इन सारे में देखिए ये जो पूरा हमने जो ट्रांसमिशन मीडियम का सेक्शन ये बनाया है, अब ये जो सारी रेंज हम लिखेंगे इसमें UHF यानी UHF के 20 तक अभी हम यहाँ पे बनाएंगे, ऐसे आप लिख लीजिए। तो पहला तो हो गया मिलीमीटर वेव्स, उसके बाद आप बनाइए इसको SHF, ये हो जाएगा सुपर हाई फ्रीक्वेंसी, इसका फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, कल के लेक्चर में मैंने पढ़ाया था। 10 सेंटीमीटर हो गया। और उसके बाद SHF के बाद आता है अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी यानी UHF, ये हो जाएगा इसका जो है वेवलेंथ हो जाएगी आपकी UHF की 1 मीटर तक, ये हो गया 1 मीटर। तो UHF के कुछ पोर्शन तक तो ये ट्रांसमिशन इस मीडिया इसमें क्या होता है वेवगाइड होती है, वेवगाइड ऐसे मार्क कीजिए। और दूसरा ट्रांसमिशन मीडिया क्या है, ये आपका माइक्रोवेव रेडियो, मतलब यहाँ से और यहाँ तक ये ये जो रेंज होती है ये होता है माइक्रोवेव रेडियो, ठीक है। उसके बाद इसके बाद क्या होता है, इसके बाद आगे अगले पेज में पढ़ाएंगे आपको, ये हो जाता है आपका शॉर्ट वेव रेडियो, ठीक। अब यहाँ पे आ जाइए एप्लीकेशन पे कि इनका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे होता है UHF तक का। तो इनका एप्लीकेशन होता है आपका, देखिए UHF का तो होता है आपका UHF टीवी में भी होता है, तो इसको आप लिख सकते हैं UHF टेलीविज़न में। और बाकी के इसके ऊपर रेंज का यूज़ होता है, ये यूज़ होता है नेविगेशन में, नेविगेशन। और हो गया सैटेलाइट टू सैटेलाइट, सैटेलाइट टू सैटेलाइट हो गया, माइक्रोवेव रिले हो गया, माइक्रोवेव रिले। उसके अलावा अर्थ सैटेलाइट में आप इसको लिख सकते हैं अर्थ सैटेलाइट। और राडार और मोबाइल रेडियो में, मोबाइल रेडियो, इन एरियाज में इनका यूज़ होता है। अब जो फ्रीक्वेंसी रेंज होती है इसमें, ये फ्रीक्वेंसी रेंज होती है, आप मान लीजिए कि जैसे 10^14 तो यहाँ तक था, ये 100 गीगाहर्ट्ज से 100 गीगाहर्ट्ज ऐसे आप लिख लीजिए, या इसको आप दूसरे कलर से लिख लीजिए, नहीं तो ये रेड से रेड में मिक्स हो जा रहा है। ये हो गया आपका 100 गीगाहर्ट्ज, ठीक। उससे कम आप आएंगे तो मान लीजिए ये हो गया आपका 10 गीगाहर्ट्ज। उसके बाद आप UHF के जस्ट ऊपर आएंगे तो ये हो जाएगा 1 गीगाहर्ट्ज। ये फ्रीक्वेंसी होती है इसमें, ठीक। अब इसके आगे की जो स्थिति है वो हम नेक्स्ट स्लाइड पे बनाते हैं, उसको भी समझते जाइए, ठीक है। कि 1 गीगाहर्ट्ज के बाद क्या होता है, तो इसको हम यहीं से ड्रॉ कर ले रहे हैं, वो जो तीनों समझ लीजिए आप वहीं से कंटिन्यूएशन में ये तीनों सेक्शन हमने ड्रॉ कर लिया, ऐसे ऐसे और ऐसे, इस तरह हमने ड्रॉ कर लिया। यहाँ पे हमारा स्पेक्ट्रम जो है एंड हो रहा है, ऐसे आप समझ लीजिए, ठीक है। तो अब इसमें क्या हुआ, मान लीजिए सपोज कीजिए इसको हमने मिला दिया इस तरह और यहाँ पे इस तरह, ठीक। अब यहाँ पे देखिए जो हम लोग आए थे UHF से, तो UHF मान लीजिए कुछ पोर्शन ही हमने ले लिया यहाँ से, ये UHF वाला पोर्शन है UHF,
ठीक है, जो पिछले स्लाइड पे भी बनाया था। फिर ये बीच के जो ट्रांसमिशन मीडियम थे वो एज इट इज़ बना दीजिए। और फिर उसके बाद क्या था कि मोबाइल रेडियो तो हमने बनाया था, तो यहाँ पे भी मोबाइल रेडियो के बाद ये आ जाएगा यूएचएफ टीवी, ठीक, जिसमें ऊपर हमने 1 गीगाहर्ट्ज़ तक लिखा था। अब इसके बाद ये 1 मीटर पे हमने एंड किया था। अब 1 मीटर के बाद और नीचे आइए तो ये यहाँ पे इधर क्या है, इधर है वेवलेंथ और इधर है फ्रीक्वेंसी, ये ध्यान रखिएगा। इस साइड हम वेवलेंथ दिखा रहे हैं और इस साइड फ्रीक्वेंसी दिखा रहे हैं। तो यूएचएफ के बाद क्या होगा, फिर वीएचएफ आएगा। ठीक है, यूएचएफ के बाद ये जो हमने दिखाया 10 मीटर, ठीक है, ये हो गया वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, वी एच एफ, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। इसमें जो रेंज आएगी यहाँ पे जो आपने एंड किया था, ये वेरी हाई फ्रीक्वेंसी वाली रेंज आती है। या चलिए पहले हमने वी एच एफ बना दिया, फिर ये आ जाएगा आपका एच एफ हो जाएगा हाई फ्रीक्वेंसी। इसकी वेवलेंथ कितनी होगी, 100 मीटर तक, 100 मीटर। उसके बाद मीडियम फ्रीक्वेंसी आ गई है, दिस इज मीडियम फ्रीक्वेंसी। इसकी वेवलेंथ कितनी होगी, इसकी होगी 1 किलोमीटर तक। और मीडियम के बाद फिर लो फ्रीक्वेंसी, ये हो गया लो फ्रीक्वेंसी। इसकी वेवलेंथ आ गई 10 किलोमीटर। और लो फ्रीक्वेंसी के बाद वेरी लो फ्रीक्वेंसी, ये हमने बना दिया वेरी लो फ्रीक्वेंसी। इसकी वेवलेंथ होगी 10 किलोमीटर से 100 किलोमीटर के बीच में, ठीक। और उसके बाद फिर ये आ जाता है ऑडियो बैंड, ठीक। इस तरह हमने फ्रिक्वेंसी रेंज डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पे क्या है, ट्रांसमिशन मीडिया। तो ट्रांसमिशन मीडिया जो है वो देखिए, वो आपका शुरू होता है यूएचएफ से, यहाँ से शुरू होगा, ठीक है। या बल्कि इसको आप ये हटा दीजिए, ट्रांसमिशन मीडिया यहाँ से शुरू होगा यूएचएफ से कहीं, ठीक है। और यूएचएफ से शुरू होकर ये कहाँ तक जाएगा, मीडियम फ्रीक्वेंसी तक, मतलब यहाँ तक। और इस फ्रीक्वेंसी रेंज में ट्रांसमिशन मीडिया कौन सा यूज होता है, कोएक्सियल केबल, ये एज ए ट्रांसमिशन मीडिया यूज होता है। उसके नीचे ट्विन वायर लाइन, तो इसके नीचे इस वेवलेंथ पे ट्रांसमिशन मीडिया क्या यूज होता है, ट्विन वायर लाइन्स यूज होती है इस फ्रीक्वेंसी रेंज के लिए, ठीक। अब इधर जैसे हमने दिखाया था माइक्रोवेव रेडियो था, तो यूएचएफ से, तो फिर आप इसको यूएचएफ से शुरू कीजिए, इसको हटा के, ठीक है। माइक्रोवेव रेडियो एसएचएफ से शुरू हुआ, तो फिर यूएचएफ से आप यहाँ से लाएंगे, उधर से यहाँ से लेकर और मीडियम तक, यानी यहाँ तक क्या होगा, शॉर्ट वेव रेडियो यूज होती है, शॉर्ट वेव रेडियो। इस फ्रिक्वेंसी रेंज में शॉर्ट वेव रेडियो यूज होती है ट्रांसमिशन मीडिया की तरफ। उसके नीचे फिर लॉन्ग वेव यूज होती है। और लॉन्ग वेव यूज होती है आपकी कहाँ तक, वीएलएफ के मिड तक, यानी यहीं कहीं तक, यहाँ तक यूज होती है लॉन्ग वेव रेडियो, वेव्स यूज होती हैं एज ए ट्रांसमिशन मीडिया। अब इधर हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन में यूएचएफ टीवी तक तो हमने लिख दिया। उसके बाद क्या होता है कि 10 मीटर तक, यानी यहाँ तक पहले लिखिए, ठीक है। तो इसमें यूएचएफ टीवी के बाद आ जाएगा मोबाइल एरोनॉटिकल, यहाँ पे। फिर आ जाएगा वीएचएफ टीवी एंड एफएम, यहाँ पे। और फिर आ जाएगा आपका मोबाइल रेडियो, यानी ये हो गया मोबाइल और एरोनॉटिकल, ठीक। उसके बाद आ जाएगा आपका वीएचएफ टीवी एंड एफएम, वीएचएफ टीवी एंड एफएम। और फिर उसके बाद की जो फ्रीक्वेंसी रेंज है वो यूज़ होती है, वीएचएफ टीवी एंड एफएम हो गया। उसके बाद की यूज़ होती है मोबाइल रेडियो,
ये हो गया मोबाइल रेडियो। उसके बाद 1 किलोमीटर तक एएम ब्रॉडकास्टिंग, तो ये जो है यहाँ तक, ये रेंज, ये यहाँ तक, ये हो गया आपका एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन ब्रॉडकास्टिंग। ये सब अलग अलग फ्रीक्वेंसी रेंज दी हुई है कि अलग अलग एप्लीकेशन में कौन सी फ्रीक्वेंसी, और ये जो इसके बीच की फ्रीक्वेंसी है ये यूज़ होती है बिजनेस के लिए, तो इसको आप लिख सकते हैं बिजनेस। फिर हो गया आपका एमेच्योर रेडियो के लिए, तो आप लिख सकते हैं एमेच्योर रेडियो। फिर हो गया आपका इंटरनेशनल सिटीजन्स बैंड, ये हो गया इंटरनेशनल सिटीजन्स बैंड, तो ये फ्रीक्वेंसी रेंज इंटरनेशनल सिटीजन्स बैंड के लिए यूज़ होती है। उसके बाद ये आपका एएम ब्रॉडकास्टिंग आ गया। फिर बाकी जो बचता है आपका, तो बाकी में ऑडियो बैंड के ऊपर यानी यहाँ तक ये यूज़ होता है फिर से एयरोनॉटिकल के लिए, एरो नॉटिकल के लिए जो एटीसी वगैरह यूज़ करते हैं, हवाई जहाज़ के जो कंट्रोल ग्राउंड कंट्रोल से जुड़े रहते हैं, एयर ट्रैफिक कंट्रोल कह लीजिए, उन्हीं को एटीसी कहते हैं। फिर हो गया आपका सबमरीन केबल, सबमरीन जो पनडुब्बियों में जो आपस में जो कम्युनिकेशन होता है, सबमरीन केबल हो गया। फिर नेविगेशन हो गया, और उसके बाद ट्रांस ओशियन रेडियो, ट्रांस ओशियन रेडियो में ये फ्रीक्वेंसी रेंज यूज होती है, ठीक। और उसके बाद इसके नीचे की रेंज यूज होती है टेलीफोन में या टेलीग्राफ में, ठीक। अब ये जो फ्रीक्वेंसी रेंज हमने यहाँ पे मार्क की है, तो देखिए जैसे हम लोग यहाँ से चलेंगे यूएचएफ टीवी, तो इसके ऊपर हमने 1 गीगाहर्ट्ज किया था। उसके बाद ये जो वीएचएफ टीवी वाली जो रेंज है, तो ये फ्रीक्वेंसी हो गई आपकी, मान लीजिए 100 मेगाहर्ट्ज, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी हो गई आपकी 100 मेगाहर्ट्ज। फिर ये बिजनेस और एमेच्योर रेडियो ये हो जाएगा आपका 10 मेगाहर्ट्ज। फिर ये एएम ब्रॉडकास्टिंग हो जाएगा 1 मेगाहर्ट्ज। फिर ये एरोनॉटिकल और ये जो रेंज है ये यूज हो जाता है 100 किलोहर्ट्ज, ठीक। और ये जो लास्ट रेंज है ये हो गई आपकी 1 किलोहर्ट्ज। तो इस तरह से डिफरेंट फ्रीक्वेंसी रेंज जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में डिवाइड रहती है, और डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू।